कि लीड जनरेशन एजेंसी होता क्या है? Lead gen agency is all about how you are getting ROI to your client. That's it. आप किसी भी धंधे में अगर सामने वाले बंदे को प्रॉफिट बनाकर दे सकते हो ना, तो यू कैन स्केल द एजेंसी टू द मून। और मुझे ये भी लगता है कि वीडियो एडिटिंग एजेंसीज को भी लीड जनरेशन अपने सर्विसेज में ऐड करना पड़ेगा अगर उनको लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है तो। आपके एक मैसेज में इतनी पावर है कि आप किसी अंग्रेज को जो इतना दूर बैठा है उससे दो दो हजार राइट। डॉलर ले जितना आप मार्केट में अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो ना, उतना क्लाइंट्स आपसे बात करना पसंद या। करेंगे। मतलब अगर किसी को मेरे साथ कॉल पे आना है ना, देर इज फ्यू स्टेप्स। ऐसा नहीं कि उसने कॉल बुक किया मैं बैठ गया कॉल पे। अगर आपके क्लाइंट्स के पास में अच्छा प्रोडक्ट है तो उसके लिए लीड जेन करो, अगर प्रोडक्ट नहीं है तो प्रोडक्ट बनवाओ, क्लाइंट रिटेन करेगा। हाय चेतन भाई, कैसे हो? एकदम बढ़िया भाई, एकदम। आप कैसे हो भाई? बहुत दिनों मैं बाद भी याद बढ़िया हूँ किया आपने। भाई। यार लास्ट टाइम हम लोगों ने पॉडकास्ट अप्रैल या मई में किया था आई गेस। राइट 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 राइट, बहुत लंबा समय हो गया यार। तो क्या सीखा आपने? इतना टाइम हो गया, हम लोगों ने कुछ नया सीखा, कुछ नए चैलेंजेस आपने फेस किए इतने ड्यूरेशन में? भाई मैंने तो ये सीख लिया कि पहले भी मैं वॉल्यूम की बात करता था, अभी भी वॉल्यूम की बात करता हूँ। तो पहले हम जब स्टार्ट कर रहे थे तो उस समय हम इतना ज्यादा वॉल्यूम अचीव नहीं कर पा रहे थे। एंड मैं वॉल्यूम के पीछे बहुत ज्यादा ही भागने लगा था। राइट। उसके कारण से क्या हुआ, ये चीज हम दोनों के साथ में हुई है कि हमने ना राइट मैसेजेस एंड राइट लीड्स वो सब चीजों के बारे में इतना या। डिस्कस ही नहीं किया। तो अभी मैंने ये नोटिस किया है कि आप या तो 1 लाख लोगों को भेज दो या 1 लाख क्वालिटी लोगों को भेज दो। या। तो पहले वॉल्यूम के चक्कर में क्या होता था कि हम वॉल्यूम तो बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन हम्म। डेटा की क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, मैसेजिंग की क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी। राइट। रिजल्ट्स भी मिलते थे क्योंकि वॉल्यूम बहुत हाई है, लेकिन हम्म। इतना इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं मिल पाते थे। या। तो अभी हमने यही फिगर आउट किया है। हम तो डिस्कस करते ही रहते हैं गणेश भाई। मैं तो आपसे भी पूछता रहता हूँ, आप बताते हो कि या। आपने अभी थोड़ा सा मैनुअल चीजों पे आप ट्राई कर रहे हो। तो द थिंग इज कि वॉल्यूम के साथ साथ में ना क्वालिटी भी इंप्रूव करते जाना राइट। बहुत ज्यादा समझदारी का काम रहता है। एंड दैट इज व्हाट मुझे लगता है कि इस चीज पे अभी हमने काम किया है और इस चीज को अभी हम डेवलप कर रहे हैं कि कैसे हम और ज्यादा नैरो डाउन एंड क्वालिटी डेटा स्क्रैप कर सकते हैं, एंड कैसे हम और ज्यादा अच्छी कॉपीज लिख सकते हैं जिससे हम और ज्यादा अच्छे क्लाइंट्स पा सकते हैं। तो दैट इज व्हाट आई अच्छी कॉपी से क्या लर्न। मतलब है आपका? व्हाट डू यू मीन बाय गुड कॉपी? गुड कॉपीज इन द सेंस द आउटरीच मैसेजेस। तो या। क्या होता है कि आउटरीचिंग मैसेजेस भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। बिकॉज आप किसी अनजान को आउटरीच कर रहे हो, वो आपको नहीं जानता। या। उसको कोई खबर ही नहीं है कि आप कौन हो कौन नहीं हो, आप कहाँ से हो, एंड वॉट एवर इट इज। बट द थिंग इज कि आपके एक मैसेज में इतनी पावर है कि आप उसको अपना क्लाइंट बना सकते हो। आप किसी अंग्रेज को जो इतना दूर बैठा है उससे दो दो हजार राइट। डॉलर ले सकते हो। तो इट इज ऑल अबाउट द मैसेजिंग। तो हमने क्या किया है कि मल्टीपल कैंपेन्स में ट्राई करते रहते हैं अलग अलग मैसेजिंग कि व्हाट इज वर्किंग गुड, किस में ज्यादा रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सो रेदर देन जस्ट वॉल्यूम, वी हैव टू फोकस ऑन लीड्स क्वालिटी एंड द स्ट्रैटेजी राइट एंड मैसेजिंग। एवरीथिंग। या एक स्ट्रेटजी पे भी काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। या मैंने दैट भी यही इज नोटिस वेरी किया है कि द हार्डर इट इज टू गेट लीड्स, उतना या आपको अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा, क्योंकि आप कहाँ से भी स्क्रैप कर लेते हो तो द क्वालिटी ऑफ द लीड इज नॉट दैट गुड। क्योंकि बहुत सारे लोग वो लीड्स को अप्रोच कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वो लीड्स को मैसेज कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी एक टीम बना रखी है जो मैन्युअली लीड्स निकाल रही है। एंड ये जो हम्म लीड्स है ना, ये बहुत अच्छी लीड्स होती है क्योंकि इनको निकालने में बहुत एफर्ट लगता है। तो वी आर फोकसिंग ऑन राइट। मैनुअल थिंग्स मोर। ऑटोमेशन भी चल रहा है, बट मैंने 50-50 कर दिया है, जैसे आपने बोला कि द क्वालिटी ऑफ लीड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं थोड़ा सा प्रिमाइज सेट कर लेता हूँ। ये पॉडकास्ट से मेरा ये मोटिव है कि जो लोग को लीड जनरेशन एजेंसी स्टार्ट करना है, पहले तो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे लोग को लीड जनरेशन एजेंसी क्या है। और मेरे को लगता है कि यही ठीक है। फ्यूचर में अच्छा काम करने वाला है। सारे एजेंसीज राइट। को इन अ वे ये सीखना पड़ेगा कि कैसे वो अपने क्लाइंट्स को आरओआई दे सकते हैं। क्योंकि सिर्फ आप बोलोगे राइट। वीडियो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग, नहीं चलने वाला। वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, बट वो आपको B2B करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा हम्म कि प्रॉब्लम्स क्या है और आप कैसे सोल्यूशन दे सकते हो। और सारे बिजनेस का यही प्रॉब्लम है कि उनको अपना बिजनेस ग्रो करना है। तो वो कैसे होगा? हम्म लीड्स के थ्रू। तो हम लोग समझते हैं कि कैसे एक लीड जनरेशन एजेंसी स्टार्ट करता है। और मुझे ये भी लगता है कि वीडियो एडिटिंग एजेंसीज को भी लीड जनरेशन अपने सर्विसेज में ऐड करना पड़ेगा अगर उनको लॉन्ग हम्म टर्म में सस्टेन करना है तो बताइए कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? भाई मैं तो ऐसे यूजुअली पॉडकास्ट वगैरह में जाता रहता हूँ, पॉडकास्ट करते रहता हूँ। बट जब भी आपके साथ बैठता हूँ तो हम हमेशा बहुत डीप बात करते हैं, बिकॉज या। हम पार्ट वाइज जाते रहते हैं। हमने राइट। एडवांस राइट। पहले जो बात की थी बेसिक की थी, फिर थोड़ा हम्म। एडवांस अब और। तो आज हम और एडवांस जाते हैं एंड और राइट। समझते हैं कि कैसे हमें राइट टाइप ऑफ ऑडियंस मिल सकती है, हम्म। कैसे हम अपनी लीड जेन एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं एंड कैसे उसको स्केल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ना मैं आपको बताता हूँ कि आउटरीचिंग में जो हम लीड जेन करेंगे उसके लिए
खाली डेटा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, या क्वालिटी डेटा क्वालिटी इंपॉर्टेंट डेटा होता है। इंपॉर्टेंट होता है। क्वालिटी डेटा हम कैसे निकालते हैं? अब यूजुअली हमें समझना पड़ेगा व्हाट अदर एजेंसी ओनर्स आर थिंकिंग। तो जैसे यूजुअली मार्केट में ना हर कोई कोचेस को टारगेट करता है, या फिर कोचेस को जब भी टारगेट करता है ना, तो कोचेस इज समथिंग लाइक कि यार लाइफ कोच, बिजनेस कोच, तीन चार ही कोचेस की कैटेगरी होती है जो लोगों के मन में आती है। राइट। बट देर आर लॉट ऑफ कैटेगरीज ऑफ कोचेस। वहां पर अगर आप डीप जाओगे ना, देर आर डिवोर्स कोच, और डीप जाओगे ना उसमें स्लीपिंग कोच, और डीप जाओगे या। ना बहुत तरीके के कोचेस हैं। तो हम्म। rather than just using the word coaches in your search section, you can go deeper into that। या। तो आपको ऐसी लीड मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी जिन पे लोग अभी तक नहीं पहुंचे। तो दिस इज समथिंग लाइक अ हैक जो आप यूज कर सकते हो, एंड देयर आर लॉट ऑफ फिल्टर्स जिसको आप यूज कर सकते हो टू गेट वेरी क्वालिफाइड एंड नैरो डाउन पीपल। सो rather than outreaching to a very bulk audience, try to outreach to a narrow down and high quality audience। तो पहले हम लोग लीड जेन इसके बारे में एजेंसी, बात कर लेते हैं भाई, हाँ ताकि जी, ऑडियंस को थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा इसके बारे में कि लीड जनरेशन एजेंसी होता क्या है। lead gen agency is all about how you are getting ROI to your client, that's it। आप किसी भी धंधे में अगर सामने वाले बंदे को प्रॉफिट बनाकर दे सकते हो ना, तो यू कैन स्केल द एजेंसी टू द मून। सो द थिंग इज कि अभी एसएमएम में बीच में बहुत ट्रेंड किया था, बिकॉज या। सोशल मीडिया एंड ये सब चीजों में ना बहुत ज्यादा पैसे बन रहे थे, एंड पीपल हम्म। वर लाइक गेटिंग गुड ROI। ठीक है, या। अब क्या हुआ कि एसएमएम में हर कोई घुस गया है। अभी क्या हुआ कि हर कोई वीडियो एडिट कर रहा है, इट इज इजी टू स्टार्ट, इट इज इजी टू स्केल। तो मतलब बहुत सारे लोग आ चुके हैं। तो अब क्या हो गया ना, अब जो क्लाइंट्स है ना उनको चाहिए कि यार मुझे और पैसे कैसे बनाने हैं, मैं हाउ आई कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। तो अगर आपने एसएमएम में ही लीड जेन ऐड कर दिया, दैट इज वन थिंग। और दूसरी चीज ये है कि आपने स्पेशली उसको लीड जेन की ही सर्विसेज देनी स्टार्ट कर दी। लीड्स मतलब क्या होता है? लीड्स मतलब कस्टमर्स होते हैं। तो आप कैसे किसी भी बिजनेस में कस्टमर्स ला सकते हो, दैट इज लीड जेन, एज सिंपल एज दैट। तो ROI बेस्ड सर्विसेज अब चल रही है मार्केट में। आपने भी अपनी एसएमएमए कंपनी में या। ROI ऐड कर दिया, आप भी लीड जेन साथ साथ में दे रहे हो अपनी एसएमएमए के साथ में। राइट। ठीक है, हमने भी पहले एसएमएमए किया था, उसके बाद हम तो टोटली लीड जेन में शिफ्ट हो गए हैं। हम अपॉइंटमेंट्स व्हाई इज बुक दैट, करने एसएमएम लगे। में क्यों स्टॉप किया आपने? भाई देखो, मेरा पर्सपेक्टिव इसको लेकर ऐसा है कि सबसे पहले आई हैव क्रिएटेड माई ओन वर्ल्ड। ठीक है, या। मेरा खुद का वर्ल्ड है। इसमें आई हैव अ यूट्यूब चैनल, आई हैव इंस्टाग्राम पेज, आई हैव ब्लॉगिंग पेज, आई हैव chetanagarwal.com वेबसाइट जहाँ ब्लॉग्स जा रहे हैं। आई हैव लिंक्डइन अकाउंट, आई हैव क्वेरा, आई हैव लाइक वन मोर इंग्लिश यूट्यूब चैनल, दैट इज चेतन ऑटोमेशन। सो मेरे ये जो पूरे वर्ल्ड में खाली लीड जेन की बातें होती है। सो हम्म। लोगों को मेरे को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है। इफ समबडी वांट्स क्लाइंट, इफ समबडी वांट लीड, गो टू चेतन। या। तो मैंने अपना इस तरीके का एक इकोसिस्टम बनाया। एंड अगर मैं इस इकोसिस्टम को छोड़ के एक ऐसी सर्विस बेचूंगा जिसमें मेरा कोई सोशल प्रूफ या ये सारी चीजें नहीं है, तो मैं उसका लेवरेज नहीं ले पाऊंगा। सो आई हम्म। वांट टू लेवरेज माय हार्ड अर्न द सिस्टम जो हमने बनाया है इतने सालों से मेहनत करके, ये सारी चीजें जो बिल्डअप की है, इसका लेवरेज मैं ले पा रहा हूँ बाय सेलिंग लीड जेन सर्विसेज। राइट। बिकॉज अब मुझे क्लाइंट्स को कन्विंस नहीं करना पड़ता है। अगर वो मेरे क्लाइंट क्लोज नहीं होते हैं ना, तो मैं उनको फॉलो अप नहीं करता हूँ, आई जस्ट सेंड देम माय यूट्यूब चैनल, या। या फिर मैं उनको अपने फनल में एंटर कर देता हूँ, एंड देन वो उसी में घूमते रहते हैं। एंड आज नहीं तो कल वो मेरे क्लाइंट्स बन जाते हैं। या आपने दो सो मेन दैट प्रॉब्लम इज व्हाट सॉल्व आई कर लिया है, अवेयरनेस और ट्रस्ट, क्योंकि यही दो पहला लेवल होता है किसी को भी अवेयर कराने का और ट्रस्ट बिल्डअप करने का। उसके बाद अगर वो बंदे राइट। को प्रॉब्लम है एंड ही हैज द मनी, ऑब्वियसली हे'll बाय फ्रॉम यू। सो अभी एक स्टेप आगे 100%। जाते हैं। हम लोगों ने, आपने हाँ बताया जी। कि लीड जेन इज एडिंग आरओआई टू योर सर्विस, आरओआई टू योर बिजनेस। और बहुत सारे बिजनेसेस जो एजेंसीज है, फ्रीलांसर्स है, वो लोग लीड जेन के नाम से डरते हैं। उनको रिस्क राइट। लगता है लीड जन अपने सर्विस में ऐड करने के लिए। तो कैसे कोई राइट। सीख सकता है और कैसे अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकता है लीड जनरेशन के बारे में? ठीक है, भाई मुझे ऐसा लगता है ना, लीड जेन एक ऐसी चीज है जिसमें डर तो है ही नहीं, क्योंकि ये सारा गेम ही नंबर्स का है। या। मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है कि अगर हम बुरे से बुरे सिनेरियो में भी 50-1,000 लोगों को, 1 लाख लोगों को आउटरीच कर दें, या। भाई पॉसिबल ही नहीं है कि अपॉइंटमेंट्स बुक ना हो, मतलब हम्म। पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें रिस्क फैक्टर तो है ही नहीं। राइट। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लीड जेन से आसान सर्विस नहीं है, अगर आपने अच्छे तरीके से चीजों को समझना चालू कर दिया, अच्छे तरीके टूल्स का हम्म। लेवरेज लेना चालू कर दिया। बिकॉज डिलीवरी वाला पार्ट तो टोटली ऑटोमेटेड है। या। अभी मेरी कंपनी में पहले जब वीडियो एडिटिंग एंड एसएमएम में बेचते थे, हमने इतने सारे वीडियो एडिटर्स रखे थे, राइट। स्क्रिप्ट राइटर्स, ये वो। अभी लाइक
इतना ज्यादा आसान हो चुका है ना कि मुझे 10-10 लोगों को हायर करने की जरूरत ही नहीं है। राइट। आई हैव राइट टूल्स, सिस्टम्स, सारे एसओपीज बने हुए हैं, दैट्स इट। सेट अप द टूल, सेट अप द सिस्टम एंड स्टार्ट गेटिंग क्लाइंट्स फॉर योर क्लाइंट्स। या तो मुझे ऐसा लगता है कि लीड जेन से आसान चीज है ही नहीं भाई, ट्राई करके देखो, यू विल ब्लो योर माइंड। एंड हाउ कैन समवन लर्न अबाउट लीड जनरेशन? भाई इफ यू वांट लर्न अबाउट लीड जेन ना, अभी इनिशियली तो यार सोशल मीडिया में आपको यूट्यूब पे इतना कंटेंट मिल जाएगा। हम्म। यू कैन चेक आउट माय फ्री सीरीज, मैंने तो सब चीजें फ्री में ही शेयर कर या रखी है। तो आप जाके देखोगे मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में, यू विल सी कि मैंने कॉपीराइट, कोल्ड ईमेल्स के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, तीनों सोशल मीडिया में कैसे आउटरीच करना है बता रखा है। हम्म। आप भाई के चैनल को चेकआउट करो, वहां पर भी बहुत सारा कंटेंट है, या पॉडकास्ट है, मेरे भी पॉडकास्ट हैं, उसमें सारी चीजें बता रखी है। तो बेसिक आउटरीचिंग एंड लीड जेन को लेके आपका प्रोस्पेक्टिव तो वहीं से खुल जाएगा। एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दैट। एक बार आपने स्टार्ट कर दिया इम्प्लीमेंट करना, आपको खुद ही थोड़े बहुत क्लाइंट्स आना, थोड़ा बहुत आरओआई दिखना, थोड़े बहुत रिप्लाईज आना, वो सब दिखना चालू हो जाएगा। या नाउ यू हैव कॉन्फिडेंस एंड नाउ यू हैव मनी, एंड देन यू कैन स्केल इट कि भाई अब मेरे को टूल्स लेने हैं, अब मेरे को टूल्स में इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट इन योर बिजनेस एंड स्केल इट। एंड हमारा ऑफर क्या होना चाहिए? लेट्स से मैंने लीड जेन सीख लिया, आपने बोला कि पहले तो हमको यूट्यूब चैनल से सीखना चाहिए, एंड सेकंड स्टेप आई वुड से इज कि आप एक गोल डिसाइड करो कि अगर मुझे किसी क्लाइंट को 10 अपॉइंटमेंट देना है, देन उसको ब्रेक डाउन करो एंड रिवर्स इंजीनियर करना स्टार्ट करो कि 10 क्लाइंट्स या अगर मुझे लाने हैं, अगर एक फिटनेस कोच के लिए, तो मुझे कितने लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ कि आप यू कैन टेक 2 प्लेटफॉर्म्स, वन इज कोल्ड ईमेल्स, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, ये 4 प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे आप कोल्ड आउटरीच से क्लाइंट ला सकते हो। 2 प्लेटफॉर्म पकड़ो एंड देन रिवर्स इंजीनियर करो कि अगर आपको 1% भी रिप्लाई रेट मिलता है, तो आपको 10 क्लाइंट लाने के लिए कितने लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा? 10,000 लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा, एंड देन स्टार्ट या डूइंग इट। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट कि सबसे पहले आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करना है, आपको नंबर्स समझने हैं, एंड उसके बाद आउटरीच करना स्टार्ट करना है। अब इसमें और एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई नया बंदा आउटरीच करेगा और मैं आउटरीच करूंगा, सेम हम्म। ऑडियंस, सेम वॉल्यूम, या मुझे ज्यादा रिजल्ट्स मिल जाए। राइट राइट। सेम ऑडियंस होंगी, सेम वॉल्यूम होगा, सेम सब कुछ होगा, बट आई विल गेट रिजल्ट्स। या व्हाई? बिकॉज ऑफ पोजीशनिंग। या So we have to build positioning into the market. That is a very important thing. बिकॉज अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि अगर आपके सोशल मीडिया में प्रेजेंस नहीं है, तो आप हाई टिकट बेचने में आपको प्रॉब्लम आएगी। देयर आर लॉट राइट। ऑफ एजेंसीज जो कर रही हैं विदाउट सोशल प्रेजेंस, लेकिन उनकी कंपनी का नाम भी बहुत बड़ा है, तो उनकी हम्म। कंपनी के नाम पे वो बेच रहे हैं। या कुछ ना कुछ देयर शुड बी अ सोशल प्रूफ। या तो आपकी कंपनी का नाम इतना बड़ा हो कि आपकी कंपनी का नाम सुन के दे आर लाइक यार एक्सटेंचर के साथ काम करना है, टीसीएस राइट। के साथ, मतलब द कंपनी हैव बिल्ड अ ब्रांड और यू हैव टू बिल्ड अ ब्रांड। But there should be a authentic brand. That is very important. या अगर आप एकदम अनजान हो, अननोन हो, यू डोंट हैव अ कंपनी वेबसाइट, यू डोंट हैव योर पर्सनल प्रोफाइल, ठीक है, आपको लग रहा है कि कोई आएगा और आपको $2,000 देकर जाएगा, नहीं यार, पॉसिबल नहीं है। जब से आपने भी सोशल मीडिया में आया, आई होप कि आपको भी बहुत बेनिफिट मिला होगा इन टर्म्स राइट। ऑफ क्लाइंट क्लोजिंग। या क्योंकि अगर कोई बंदा मेरे प्रोफाइल पे आता है, मैं स्टार्टिंग में पॉडकास्टर्स को टारगेट करता था, फिर मैंने खुद का पॉडकास्ट स्टार्ट किया, तो मैं उनको दिखा पाता हूँ अरे मैं खुद ये कर रहा हूँ, तो मैं आपके लिए भी कर सकता हूँ, राइट। तो दैट इज वेरी हेल्पफुल। बट ब्रो, एज अगेन आई विल टेक दिस पॉइंट कि नॉट एवरी वन इज कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा। तो पर्सनल ब्रांड अगर हम लोग नेगेट करते हैं, तो आपने बोला कंपनी का ब्रांड बना सकते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग? ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियली अगर अपने को स्टार्ट करना है ना, सो हम्म। पर्सनल ब्रांड बनाना इंपॉर्टेंट है। बट या पर्सनल ब्रांड का मतलब ये नहीं है कि आपको कैमरे में आके बोलना चालू कर देना है। ठीक है, देयर इज स्टेप्स, क्या क्या चीज फॉलो करो। नंबर वन चीज जो बिकेगी मार्केट में, गिव देम वैल्यू एंड गिव देम अ कॉल टू एक्शन। ठीक है, या एक वैल्यू प्रोपोजिशन दो कि तुम्हें क्या पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल शोकेस कि तुम्हें आता क्या है, तुम क्या हम्म। जानते हो, पहले वो चीज लोगों को बता तो दो। जो बिकता है वही जो दिखता है वही बिकता है। या तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर सोशल मीडिया इज गिव वैल्यू फॉर फ्री। या ठीक है, इट कैन बी बाई क्राउजल्स, इट कैन बी बाई पोस्ट, इट कैन बी लिंक्डइन पोस्ट, इट कैन बी ट्विटर पोस्ट, बट शो देम यू नो द शिट। उनको राइट। पता तो चले कि तुम्हें पता है। ठीक है, सेकेंड थिंग इज सोशल प्रूफ। यू हैव टू शो देम योर क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स। यू हैव टू शो देम, और क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स में ना दो चीज बहुत ज्यादा वर्क करेगी। या तो इंटरव्यू वाला क्लाइंट टेस्टिमोनियल बना लो, ठीक है, जहां पर आप क्लाइंट के साथ बैठे हो जूम पे, एंड बैठ के नॉर्मली बस डिस्कस कर रहे हो कि व्हेन या वी गेट स्टार्टेड आप कहाँ थे, अभी आप कहाँ हो, एंड हमारी सर्विसेज कैसे आपको हेल्प करी। तो ये बहुत वर्क करता है, या बहुत।
पहले मैं इसको लाइटली लेता था, पहले मुझे लगता था यार ये क्या सारे कोचेज ऐसा ऐसा राइट कर रहे राइट हैं, ठीक है। लेकिन बाद में जब मैंने देखा ना, मतलब भाई मेरा माइंड ब्लोन हो गया, मतलब राइट। इससे इतने रिजल्ट्स मिल रहे हैं लोगों को, क्रेजी लेवल के रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ट्रस्ट तो बिल्डअप हो जाता सोशल है। प्रूफ एंड क्लाइंट रिजल्ट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तीसरी चीज कि यू आर अ रियल ह्यूमन। या शो देम कि आपने अपनी पर्सनल एक फोटो डाल के रखी है, आपने कोई स्टोरी डाल दी, आप कहीं पार्टीज में जा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, शो देम यू आर अ रियल ह्यूमन, यू आर नॉट अ स्कैमर। तो ये तीन चीजें बस आपको करनी है अपनी प्रोफाइल में, आपको बैठ के रील्स बनाने की जरूरत नहीं है। ये तीन चीजें भी अगर आप कर दोगे ना, तो देयर इज अ पर्सनल ब्रांड। या इन टर्म्स ऑफ कंपनी ब्रांड, द सेम थिंग। बस यहाँ पर क्या रहेगा, आपकी पर्सनल फोटो की जगह आपकी कंपनी में वर्क कल्चर को दिखाना है या कि आपकी कंपनी में लोग बैठे हुए हैं, हम्म लोग काम कर रहे हैं, दिवाली पार्टीज हो रही है, ठीक है, आपके कंपनी का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब एनीथिंग बट इट शुड लुक ऑथेंटिक। या आप कंपनी में किसी को हायर कर सकते हो फॉर क्रिएटिंग कंटेंट। इफ यू आर नॉट या कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ कैमरा, यू कैन हायर अ कंटेंट क्रिएटर, सो हंड्रेड दैट विल परसेंट बी वेरी यूजीसी हेल्पफुल। क्रिएट बहुत सस्ते प्राइस में मिल जाते हैं। हम्म एंड वो और तो इफेक्टिव यू होता है क्योंकि कैन, समवन एल्स इज टॉकिंग अबाउट यू। हाँ दिस इज वेरी इफेक्टिव। एंड दूसरी चीज ना भाई, पोजीशनिंग भाई, जो मतलब जितना आप मार्केट में अपनी पोजीशन को स्ट्रांग कर सकते हो ना, उतना क्लाइंट्स आपसे बात करना पसंद या करेंगे। मतलब अगर किसी को मेरे साथ कॉल पे आना है ना, देर इज फ्यू स्टेप्स। ऐसा नहीं कि हम्म उसने कॉल बुक किया मैं बैठ गया कॉल पे, राइट। ठीक है। और माई यूट्यूब चैनल वाला जो चल रहा है दैट इज डिफरेंट। यूट्यूब पे तो स्ट्रेटेजी कॉल करता हूँ मैं, लोगों के साथ में जाता हम्म हूँ कॉल पे। बट इन टर्म्स ऑफ माई कंपनी, ठीक है, तो वहां पे पहले कोई बंदा जाएगा कॉल पे, या फिर कोई मैसेज जाएगा, कुछ है, देयर आर फ्यू स्टेप्स टू गेट ऑन अ कॉल विथ मी। सो मेरा राइट। पोजीशनिंग पहले ही थोड़ा स्ट्रांग हो गया। हम्म दूसरा, यू हैव टू क्रिएट योर ओन वर्ल्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। जिस दिन हमने अपना खुद का इकोसिस्टम बना लिया, उस दिन क्लाइंट घूम फिर के कहीं जाएगा ही नहीं, वो याद रखेगा आपको, भूलेगा ही नहीं कि राइट। आप कुछ हो। तो ये सीखा है भाई अपन ने। मैंने या न्यूज लेटर्स भी चालू कर रखे हैं, ब्लॉगिंग्स भी चालू कर दी। मतलब इतना मैटर नहीं करता है ये सब चीजें, इतना ज्यादा मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलता है, बट मैं कोई भी पॉइंट छोड़ता ही नहीं हूँ जहां से या मैं अपने क्लाइंट को नहीं टच कर सकता हूँ। या मतलब यू आर एवरी बेसिकली टच ट्राइंग पॉइंट टू मुझे प्रोवाइड टच कर। वैल्यू जहाँ से वो लोग अवेयर हो जाए और ट्रस्ट बिल्डअप कर ले, तो क्लोजिंग इजी हो जाती है। आपके राइट। आपके लिए जो यूट्यूब से क्लाइंट्स आते होंगे उनको बस, वो लोग ऑलरेडी क्लोज्ड आते होंगे, उनको बस आपको जानना है कि हाँ। प्राइसिंग क्या है और कैसे करते हैं। तो दैट इज वेरी राइट। हेल्पफुल। सो नाउ लेट्स कम टू द ऑफर, कि अगर कोई लीड जनरेशन एजेंसी स्टार्ट करता है या किसी को वीडियो एडिटिंग या पर्सनल ब्रांडिंग में लीड जेन ऐड करना है, तो ऑफर क्या होना चाहिए? दो तरीके के ऑफर बताते हैं, एक सिर्फ लीड जेन और एक वीडियो एडिटिंग प्लस लीड जेन। ठीक है। तो अगर हम सिर्फ लीड जेन में जाए ना, तो द ऑफर शुड बी वेरी सिंपल कि आई कैन हेल्प यू विथ 30 to 50 अपॉइंटमेंट्स अ मंथ, ठीक है। एकदम सिंपल आउटरीच कर सकते हो आप। मैं अभी ऐसे ही कर रहा हूँ, मैं अभी डायरेक्ट पिचिंग करता हूँ कुछ जो हम, जब हम ज्यादा वॉल्यूम खेलते हैं तो डायरेक्ट पिच में जाते हैं, जब या कम वॉल्यूम खेलते हैं तो डायरेक्ट पिच में जाते हैं। तो ज्यादा वॉल्यूम पे डायरेक्ट पिच वर्क कर जाता है, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ रिप्लाई कम रहेंगे लेकिन डायरेक्ट पिच वर्क करेगा और एकदम हाई क्वालिटी ऑडियंस मिलेगी। तो इट इज राइट। वेरी सिंपल, आई कैन हेल्प यू तो गेट 30 to 50 अपॉइंटमेंट्स अ मंथ, जस्ट एंड दिस आर पे क्वालिफाइड पर, अपॉइंटमेंट्स? या एकदम क्वालिफाइड अपॉइंटमेंट्स आते एंड हैं ये अगर इस गारंटी तरह देते हो से। आपकी 30 to 50 पक्का ला के देंगे? हाँ पक्का ला कर देंगे। हाँ इन नेक्स्ट 30 डेज आप मतलब उसका टिकट साइज मैटर करेगा। अगर या 30 अपॉइंटमेंट्स लाना है तो 30 डोमेन्स लगाओ, ठीक है। या अगर आप कम डोमेन से start करना चाहते हो तो द अपॉइंटमेंट्स रेशियो आर गोइंग टू बी कम। तो अगर मैं गारंटी कर रहा हूँ 30 अपॉइंटमेंट्स, तो मैं मेरे हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा, लाइक आई हैव द राइट। एंटायर सिस्टम, यू हैव टू गो, इतना इन्वेस्टमेंट इसमें लगेगा, हम्म ठीक है। तो एक तो ये हो गया जहां पर आप अपॉइंटमेंट्स गारंटी कर रहे हो। दूसरा जो ऑफर हो सकता है जहां पर आप बोलते हो कि यार मैं एक सेटअप फी लूंगा आपसे, ठीक है, उसके बाद में आई विल चार्ज पे पर अपॉइंटमेंट। या खाली जितने अपॉइंटमेंट बुक होंगे उतना मैं चार्ज करूंगा, या ये भी चलता है मार्केट में। इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है, थर्ड राइट? थिंग, क्योंकि इसमें हम कुछ गारंटी नहीं इसमें कर क्या, रहे। इसमें कोई गारंटी भी नहीं है, इसमें आपका कोई कॉस्ट भी नहीं लग रहा पॉकेट राइट से, राइट। बिकॉज आपने अपफ्रंट फी ले लिया। और दूसरा, सामने वाला भी इसमें बहुत कंफर्टेबली आ जाता है क्योंकि उसको पता है यार सेटअप तो लगना ही लगना है, टूल्स के या कॉस्ट तो लगने ही लगने हैं। सो मैं खुद करूँ इससे अच्छा कोई बंदा कर रहा है, मेरे को 200-300 डॉलर एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। जो सो दिस इज स्टार्ट कर वन रहे हैं ऑफ द उनके लिए ऑफर, दिस इज अ गुड ऑप्शन आई थिंक। दिस इज अ गुड ऑप्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन गो विथ लाइक पे पर शो अप। कि ओके। भाई अब जो अपॉइंटमेंट्स बुक होते हैं ना, उसमें से 30% 20% लोग तो आते ही नहीं है कॉल पे, ठीक है। तो अब क्लाइंट को ऐसा लगने लग जाता है कि यार इतने लोग तो आ ही नहीं रहे, मैं बेकार का पे कर रहा हूँ। तो राइट। यू कैन पे पर शो अप, जहां पर आप शो अप लेकर आओगे तभी चार्ज लोगे। उसमें आप थोड़ा सा फॉलो अप वाला सिस्टम ऐड कर देना जिससे शो अप रेशियो बढ़ जाए, या ठीक है। पे पर शो अप इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन।
अब आप और क्या कर सकते हो, यू कैन डू बिल्ड एंड रिलीज ऑफर, जहां पर आप सामने वाले के लिए पूरा इकोसिस्टम बनाओगे एंड उसको हैंड ओवर कर दोगे, तो यहाँ पर आप एक अच्छा टिकट साइज चार्ज कर सकते हो। तो दिस इज फॉर अ लीड जेन वाला स्टफ। अगर आप जाना चाहते हो सोशल मीडिया में, तो सोशल मीडिया सर्विसेज के साथ में गिव देम अ स्ट्रेटेजी जिससे वो लोग आरओआई बनाए। या इट कैन बी कि आप उसका सर्विस बेच रहे हो, इट कैन बी कि आप उसके लिए कोर्स रिलीज कर रहे हो, इट कैन बी कि आप उसके लिए एक 101 कॉल वाला सिस्टम बनाकर दे रहे हो, इट कैन बी कि आप उसके लिए एक स्कूल कम्युनिटी बनाकर दे रहे हो, बट यू आर बिल्डिंग समथिंग जिससे वो बंदा अपने कंटेंट से पैसा कमा रहा है। राइट। अब मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स थे जिनके लिए मैंने स्कूल कम्युनिटीज बनाई थी, उसमें हजारों लोग ज्वाइन किए थे एंड द गाय वाज मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ इट। तो वो क्लाइंट मेरा बहुत बढ़िया चल गया। हम्म। एक क्लाइंट था जिसको ना, जो कंटेंट डाल रहा था बट उसका कुछ बेचने का था ही नहीं। अब राइट। उसका कुछ सेलिंग वाली चीज है ही नहीं, मैं आउटरीच करूँ भी तो किसको करूँ, मतलब क्या हम्म। बेचेगी वो। सो मैंने क्या किया, उसका एक कोर्स रिलीज करवा दिया। हम्म। सो कोर्स रिलीज करवा दिया तो नाउ दे हैव अ प्रोडक्ट, एंड वो कोर्स रिलीज करने का भी मैंने उनसे एक अच्छा चार्ज किया था। राइट। सो आई हैव गिवन देम समथिंग जिसको वो बेच सकते हैं। हम्म। किसी के लिए मैं 101 कॉल तो मैं सबके लिए करा देता हूँ, जो भी नया क्लाइंट आता है उसको बोलता हूँ कि स्टार्ट गेटिंग कंसल्टेशन कॉल्स। ठीक है, आप कम टिकट साइज से चार्ज करो, नो वरीज, बट कुछ तो पैसे आएंगे, उसको दिखेगा तो हम्म। सही कि दे आर गेटिंग कॉल्स। एंड जितने भी पेड कंसल्टेशन कॉल्स होते हैं वो क्लाइंट में कन्वर्ट होते ही हैं, ये भी चीज मैंने राइट। नोटिस की है। तो अगर उसको पेड कंसल्टेशन कॉल्स आ रहे हैं तो वो बहुत ईजी होता है कि वो उसको ही अपने क्लाइंट में कन्वर्ट कर लेती है। या क्योंकि ट्रस्ट हो जाता ठीक है, है, और तो अगर आपने छोटा प्रॉब्लम सॉल्व किया तो ऑटोमेटिकली, अगर आप पक्का सॉल्व कर पाते हो तो आपके मेंटरशिप प्रोग्राम में भी एनरोल कर सकते हैं बेसिकली। 100%। सो ठीक अभी हम लोगों ने ऑफर बना लिया, नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट, गेटिंग क्लाइंट्स, कि हम लोग हमारे लीड जनरेशन एजेंसी के लिए क्लाइंट्स कैसे ला सकते हैं। ठीक है। अब देखो, आप लीड जेन की सर्विस दे रहे हो तो आपको तो खुद लीड जेन इंप्लीमेंट करना ही है, राइट। तो यू राइट। कैन डू योर कोल्ड आउटरीच विथ ईमेल्स, विथ लिंक्डइन, विथ इंस्टाग्राम, विथ ट्विटर। दीज आर द 4 प्लेटफॉर्म्स जिसको आप बढ़िया यूटिलाइज कर सकते हो। हम्म। ठीक है, यू कैन डू समथिंग लाइक, जहां पर अभी मैं एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ, जहां पर पर्सनलाइज आउटरीच बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा हूँ, बट या मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में इसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि इनिशियल यूजर्स के लिए इतना फ्रेंडली नहीं है। या मतलब ऐसे पर्सनलाइज आउटरीच जहां पर हम पर्सनलाइज लूम वीडियोस बनाकर देंगे बट क्रिएटेड बाय एआई, मैं राइट। पर्सनलाइज वीडियो बना के दूंगा बट क्रिएटेड बाय एआई। या ठीक है, मैं उसका नाम ले रहा हूँ वीडियोस में कि हे हम्म। गणेश, आई वाज जस्ट वाचिंग योर वीडियो, लेकिन ये जो गणेश है ये हर क्लाइंट के लिए चेंज होता रहेगा, वर्ड राइट। चेंज होता राइट। रहेगा। राइट। ठीक है, सो इस तरीके का पर्सनल आउटरीच इज गोइंग टू बी अ फ्यूचर, ये बहुत ज्यादा चलेगा। बट राइट नाउ, अभी जो हम आउटरीच कर रहे हैं ना वो भी बढ़िया हम्म। परफॉर्म कर रहा है, तो अभी आप उस पे ही स्टिक रह सकते हो। कोल्ड ईमेल्स, बस मेरी सीरीज चेकआउट कर लेना, समझ जाओगे। कोल्ड या ईमेल्स, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये 4 प्लेटफॉर्म से आप अच्छे से आउटरीच करो, एंड यही सेम चीज की आपको सर्विस देनी है अपने क्लाइंट्स को। 2 थिंग्स, अगर आपके क्लाइंट्स के पास में अच्छा प्रोडक्ट है तो उसके लिए लीड जेन करो, अगर प्रोडक्ट नहीं है तो प्रोडक्ट बनवाओ, क्लाइंट रिटेन करेगा। या एंड इस चारों में से आप जो स्टार्ट करना चाहते हैं उनको क्या रेकमेंड करोगे? आप मुझे लो कॉस्ट ऑप्शन बताइए। भाई लो कॉस्ट ऑप्शन है, गो मैनुअल। ओके। मैनुअल आउटरीच करो, मैटर नहीं करता आप टूल्स यूज कर रहे हो, आप मैनुअली कर रहे हो। द थिंग इज कि आपने एक नंबर डिसाइड कर लिया कि मुझे दिन के 500 आउटरीच करने हैं, मेरे को हम्म। दिन के 200 आउटरीच करना है। ठीक है, अब आपको वो नंबर हिट करना है। या नो मैटर कि आप टूल्स कर रहे हो, नो मैटर कि आप इंसानों को यूज कर रहे हो, नो या मैटर कि आप कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, द हम्म। थिंग इज यू हैव टू हिट द टारगेट ऑफ डेली लिमिट्स, या जो आपका डेली टारगेट है। तो इफ मैं आपको सजेस्ट करूंगा मिनिमम दिन के 200 आउटरीच से स्टार्ट करो। तो अब वो 200 आउटरीच कैसे करना है वो आप अपनी लाइक कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो। इफ यू कैन अफोर्ड टूल्स, गो फॉर टूल्स। इफ यू कैन अफोर्ड ह्यूमन, गो फॉर ह्यूमन, वट एवर इट इज। इफ यू कैन नॉट क्योंकि अफोर्ड एनी, मैनुअल भी डू करते हो इट योर, तो अगर आप 200 करते हो तो 2-3 घंटे में आराम से हो जाएंगे। और इफ यू आर मेकिंग आराम से हो जाए। अबाउट 50 to 1 lakhs पर मंथ, यू कैन हायर VAs, 5,000-6,000 रुपए में यू कैन हायर VAs। टूल्स का भी इशू क्या है? इजीली। एट द मोमेंट टूल्स थोड़े से कॉस्टली है, बट बहुत सारे या अल्टरनेटिव्स हैं, लाइफ टाइम डील्स वगैरह आते रहते हैं। तो मुझे आप टूल्स बताइए कि हर एक प्लेटफॉर्म के लिए कौन सा टूल यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो क्या होता है ना कि टूल्स मैं आपको जब बताता हूँ तब तक वो लाइफ टाइम डील्स निकल गई होती है। मैंने जब आपको हेरीज बताया था, हेरीज वाज ऑन अ लाइफ टाइम डील फॉर मी। या तो हम लोग जो भी बढ़िया बढ़िया बंदे थे, मतलब अपनी कम्युनिटी वाले, हम लोगों ने तो हम्म। ले लिया था। या बट जब तक वो मार्केट में आया, जब तक लोग उसको बोलना स्टार्ट किए, मैंने सीरीज बनाया, तब या तक इट वाज अ मंथली डील। सो नाउ यू हैव टू पे आई गेस $50 पर मंथ फॉर पर अकाउंट ऑन या हेरीज। ठीक है, तो फॉर इंस्टाग्राम, फॉर लिंक्डइन यू कैन यूज हेरीज। उसका ऑल्टरनेटिव है, एक लाइफ टाइम डील है एमफॉक्स। या उसका ऑल्टरनेटिव है क्लोजली।
एंड उसका ऑल्टरनेटिव है गेट सेल्स। देयर या आर द फोर टूल्स दैट यू इन कैन गेट तीनों में से फॉर। कौन सा बेस्ट होगा? आपने जो ऑल्टरनेटिव्स बताया भाई उसमें से। सबसे बेस्ट तो मेरे को हेरीच ही लगता है, ओके, हेरीच नहीं मेरे नहीं, को बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव्स की perform बात कर करती रहा है। हूँ। ऑल्टरनेटिव्स में अगर कम सीट्स ले रहे हो तो क्लोजली ठीक है, क्लोजली या अच्छे से आउटरीच कर लेते हैं। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है ना, देखो हेरीच में क्या होता है कि मैंने 15 अकाउंट्स हैं, तो 15 अकाउंट्स को मैं एक ही कैंपेन में लगा देता हूँ। या एक ही कैंपेन में 15 अकाउंट्स मेरे काम कर रहे हैं। ठीक है। इनमें क्या है कि हर सीट के लिए अलग कैंपेन बनाओ। अगर आपके पास राइट। 10 अकाउंट है तो 10 के लिए हम्म। अलग 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 कैंपेन बनाओ। ओके। हाँ, तो इट्स नॉट गुड। अभी तो मेरे को ये प्रॉब्लम दिखी है, बट मैंने उनके सपोर्ट में बोला है आई गेस कि वो लोग इम्प्रूव करेंगे या इसको। सो आपको ना एक कम्युनिटीज को ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गणेश भाई की कर लो, मेरी कर लो, बट यू हैव टू बी समबडी जो आपको बता राइट। पाए कि क्या लेटेस्ट चल रहा है मार्केट में। बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ लाइफ टाइम डील्स जो आती है लेकिन 3 दिन के अंदर खत्म हो जाती है, 2 दिन राइट। के अंदर खत्म हो जाती है। तो अगर आपने उसको लीव कर दिया, तो जितना वो लाइफ टाइम डील आप पे कर रहे थे उतना आपको हर महीने पे करना पड़ जाता है। राइट। और बेस्ट पार्ट ये रहता है कि यार रिफंड पीरियड भी रहता है 30 दिन, हम्म। 60 दिन। तो अगर बाई चांस तुम्हें अच्छा नहीं भी लगा, रिफंड कर दो। लेकिन या 3 दिन के अंदर में आप कम से कम लेकर तो रख लो, क्या पता अच्छा हम्म। चल जाए, आपके राइट। बहुत पैसे बच जाएंगे। तो मैं तो लाइफ टाइम डील्स एंड बहुत सारे टूल्स टूल्स का मैं मंथली सब्सक्रिप्शन भी देता हूँ। बट आई एम अ बिग फैन ऑफ लाइफ टाइम डील्स। एंड मेरी कम्युनिटीज में मैं तुरंत कुछ भी आता है मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ जिससे कोई मिस ना करे। ठीक है, राइट। तो ओके, लेट मी गेट बैक टू द क्वेश्चन। फॉर लिंक्डइन आई शोड यू 4 टूल्स। फॉर इंस्टाग्राम यू कैन गो विथ ऑटो IGDM, वही एक अच्छा है, अभी तक और कोई अच्छा नहीं दिखा मुझे। फॉर ट्विटर देर इज अ टूल ड्रिपी, वो ठीक ठाक टूल है, दैट इज ट्विटर गुड बट कैसा है? ट्विटर एक्सपेंसिव है। अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है ट्विटर पे आपको? ट्विटर में क्या होता है ना, बहुत एक्सपेंसिव है यार ट्विटर वाला। मतलब ऐसा है कि यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक अ ब्लूटिक एंड या देन द टूल कॉस्ट $99 पर सीट। एंड ओके। सेम गोज विद इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे भी हम्म। पर सीट का $99 आ रहा है, तो ओके। उसके बदले में आप एक्सटेंशन यूज कर लो, वो सस्ता पड़ जाता है। राइट। ठीक है। तो अगर मुझे स्केल करना है ना, आई वांट टू गेट 10 लिंक्डइन अकाउंट्स या फिर 100 ऑफ इंस्टाग्राम अकाउंट्स, तो मेरे को बहुत महंगा पड़ रहा है। या तो और मैं वॉल्यूम से कम में करता नहीं हूँ, या तीन आई चार वुड अकाउंट में कोई रेकमेंड यू फायदा टू नहीं। हायर अ VA, क्योंकि देखो अगर आप 2 VA को हायर या करते आई एम हो तो डूइंग। 14,000 में काम हो जाएगा आपको, नहीं तो एट या थाउजेंड नहीं, आई पर एम यूजिंग अकाउंट दैट एक्सटेंशन। ओके। मतलब एक्सटेंशन से भी सस्ता पड़ जाता है और आराम कितना से आ हम रहा है वॉल्यूम कॉस्ट कर फिर भी सकते एक्सटेंशन से आपको? हैं। एक्सटेंशन का कितना ही पड़ता है, गेस $20 पर सीट। ओके, देन इट्स कॉस्ट इफेक्टिव। हाँ। सो नाउ लेट्स कम हाँ टू तो फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट कैसे कर सकते हैं? ओके, द बेस्ट थिंग फॉर फुलफिलमेंट, द सेम थिंग दैट यू आर डूइंग फॉर योरसेल्फ, या डू इट फॉर क्लाइंट। राइट। क्लाइंट को आप पहले ही बोलो कि लाइक आई गॉट यू ऑन दिस कॉल बाय डू इम्प्लीमेंटिंग द सेम सिस्टम। या अगर ये सिस्टम ने आपको इस कॉल तक ले आए, तो क्लाइंट आपके क्लाइंट्स को क्यों नहीं ला पाएगा? राइट। लाइक यू हैव सीन समथिंग, दैट्स द रीजन यू आर हेयर सिटिंग विथ मी वन हम्म। वन। तो द थिंग इज कि अगर आप मेरे साथ आ चुके हो तो लोग क्यों नहीं आ सकते? सो दैट या इज द थिंग। तो इससे जस्ट क्लोजिंग भी बहुत इम्प्लीमेंट द आसान सेम हो थिंग जाएगी। दैट यू। हाँ, बहुत इजी है, मतलब इट्स अ स्काई विल इफेक्ट। डू इट फॉर योरसेल्फ एंड इम्प्लीमेंट फॉर योर क्लाइंट्स, दैट्स इट। सेम चीज ही रिपीट करनी है और पैसे अंदर लेकर आने हैं, धम 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 धम। जैसे कि मोस्ट ऑफ मेरे को फर्स्ट मैसेज में मेरे को अपना पोर्टफोलियो भेज देना चाहिए, या तो उनको पूछना चाहिए कि हे ब्रो आई विल आपको मैं सैंपल प्रोवाइड कराऊंगा अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। नहीं, पोर्टफोलियो तो भेजना चाहिए, क्योंकि अगर पोर्टफोलियो नहीं देखोगे तो कैसे वो लोग जज करेंगे आपको? पोर्टफोलियो भेजना चाहिए हम्म। एंड आप लिख सकते हो कि आई कैन प्रोवाइड यू फ्री सैंपल। ओके, तो फर्स्ट मैसेज में उनको पोर्टफोलियो भेजना हाँ, नेसेसरी पोर्टफोलियो है। भेजना चाहिए और ये भी बताना चाहिए कि मैं आपके लिए फ्री सैंपल बना दूंगा, और जो भी रिप्लाई हाँ, ये करा तो मैं एक लिखता ही सैंपल हूँ। बना दो। ठीक है, ठीक है, गॉट और इट, एक गॉट चीज वर्क करती है, मतलब मैंने इट। पोर्टफोलियो भेज के काम नहीं किया, हम ऐसे करते थे कि आई हैव डन समथिंग फॉर यू। ठीक हम्म। है, पोर्टफोलियो जो हम्म। था वो पेज में रहता था। मतलब राइट। पोर्टफोलियो इज अच्छा। ऑन माय इंस्टाग्राम पेज, हमने हाइलाइट्स या लगा के रखे हैं, सारी चीजें लगा के रखी है, लेकिन मैं उनको हम्म। भेजता नहीं था। मैं उसको ऐसा बोलता अच्छा। था कि वी हैव डन समथिंग फॉर यू, मतलब मैंने तुम्हारे लिए कुछ बना रखा है, आई हैव क्रिएटेड अ हम्म। वीडियो फॉर यू, या मैंने आपके लिए क्या स्क्रिप्ट्स हम्म। निकाल के रखी है। ऐसा या भी एक आप कर सकते हैं कि आई हैव क्रिएटेड 3 वायरल रील स्क्रिप्ट फॉर यू, इज इट द अच्छा। राइट प्लेस टू सेंड इट ओवर, क्वेश्चन मार्क, कि यहाँ मैं भेज अच्छा। सकता हूँ, क्वेश्चन मार्क। तो उसका अच्छा। अच्छा। अगर रिस्पॉन्स आ रहा है यस, तो उसको आप बोलना हाँ, बिफोर आई सेंड यू स्क्रिप्ट। ठीक है। हाँ, हाँ। उसके बाद कुछ भी एक क्वेश्चन लगा देना एंड यू कैन स्टार्ट द कन्वर्सेशन। बट इट डिपेंड्स कि अच्छा। आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज है कि नहीं, क्योंकि चेतन भाई इज हाँ, अ क्रिएटर। प्रोफाइल में अगर आपका या अच्छा खासा पोर्टफोलियो है प्रोफाइल तो तो ऑप्टिमाइज है, 11,000 फॉलोवर, बहुत अच्छा ऑप्टिमाइज है। ब्लू टिक हाँ भी है उस पे, इंस्टा पे। परफेक्ट एंड परफेक्ट ठीक। आदित्य। मुझे ये डाउट है क्योंकि मैं लीड्स निकाल रहा हूँ यूट्यूब से, लेकिन मुझे ईमेल निकालने में दिक्कत हो रही है। जैसे एक दिन में आप ज्यादा ईमेल नहीं निकाल पाते हो,
और मतलब कि हम्म स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट करने में भी दिक्कत आती है, जैसे कि 50 हम्म ईमेल से ज्यादा स्क्रिप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है दिन में। तो क्या क्या इसके लिए कोई टूल वगैरह है ऐसा? भाई एक टूल था जिससे हम ईमेल्स वगैरह निकाल पाते थे, वो बाइट प्ले करके था। तो वो टूल मैंने यूज किया है प्रीवियसली, बट इतना सॉलिड कोई टूल अभी मेरे नजर में नहीं है जो आपको एकदम प्रॉपर निकाल कर दे सकता है, कि सारे ईमेल्स निकाल कर दे देगा। बिकॉज क्या होता है कि एक जीमेल अकाउंट से वहाँ रेस्ट्रिक्शन लग जाती है। एक जीमेल अकाउंट से आप कुछ ईमेल्स निकालते हो, उसके बाद में वो बंद हो जाता है और ईमेल्स नहीं निकाल पाते हो। पर डे की एक लिमिट होती है। सो द राइट। थिंग इज कि अगर कोई टूल होगा तो उनको खुद का डेटाबेस लेना पड़ेगा, डेटाबेस अपडेट करना पड़ेगा, और यूट्यूब का डेटाबेस निकालना इज वेरी डिफिकल्ट। सो राइट नाउ आई डोंट हैव अ राइट टूल इन माय माइंड, बट बाइट प्ले इज समथिंग जो मैंने यूज किया, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। बी आई I टी would मतलब ई recommend अगर you to create multiple email accounts and do it हाँ, manually, मतलब क्योंकि मैनुअली मैंने करो वही हम लोग बेहतर है। करते थे। I was using YouTube channel crawler जब मैं पॉडकास्टिंग को टारगेट करता था ना, तो मैंने 10-12 ईमेल अकाउंट्स बनाए थे। और एक YouTube वीडियो है YouTube हाँ पे, ये मैं सेम भी। प्रॉब्लम सर्च करना। उसने कुछ तो सोल्यूशन बताया था कि गूगल क्लाउड का कुछ, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली exactly, बट आप वो सर्च करना एपीआई वाला, YouTube पे, आपको मिल जाएगा। वो एपीआई क्रिएट करने का सिस्टम वो या वाला। या या वही वही हम लोगों ने वो मैंने इम्प्लीमेंट किया किया था। है वो भी, मैंने कोड भी किया है, उसको भी देखा है मैंने करके। लेकिन उससे ही प्रॉब्लम आ रही है निकालने में, मतलब कि वो एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर पा रहा है चीजों को। और मतलब कि बहुत ज्यादा बग आ रहे हैं उसको चलाने में मेरे को, वो दिक्कत हो रही है उससे। और इसके मतलब ऐसा कर सकते हैं क्या, मतलब कि अगर चैनल्स मिल जाए, मतलब कि अगर ईमेल ना मिले तो भी उनका उनके चैनल्स मिल जाए, क्योंकि चैनल्स में या भी ना, वो वो दिक्कत तो आ तो रही है बाइट क्या प्ले ढूंढने में में। करो मिल भाई, जाता हम है। लोग क्या करते थे वो देखो, बाइट प्ले में क्योंकि मिल हमारे जाता है पास गणेश 10 भाई। अकाउंट्स थे, तो हम लोग गूगल शीट में सारे चैनल्स के लिंक डाल देते थे। तो जब भी ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाता था, 24 आवर्स में वापस आपके लिमिट्स आ जाते हैं, तो आप ईमेल निकाल के डाल सकते हो। यस यस। मतलब कि अगर चैनल्स फाइंड आउट करना हो तो क्या तरीका होगा, मतलब कि आपके हिसाब से राइट तरीका? क्योंकि ये देखो मैंने अभी जो यूज किया है, जैसे कि वीपीएन लगा के यूज करना, या फिर एक प्ले बोर्ड करके एक वेबसाइट है वहां से निकालना। उसके अलावा आपके पास ऐसी कोई वेबसाइट हो जहां से मतलब इजी हो जाए थोड़ा निकालना चैनल्स को? क्योंकि एक बार स्क्रैप करने के बाद डेटा भी अधिकतर वही डेटा मिलता है, मतलब आपको उन्हीं कीवर्ड्स पर। अगर मैंने मल्टीपल कीवर्ड्स भी ट्राई किए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा इशू आ रहा है, मतलब कि फाइंड आउट करने में डेटा। यूट्यूब चैनल से ही कर सकते हो आप वो कीवर्ड डालोगे और रिसेंट वीडियोस पर आप जाओगे ना, तो आपको बहुत सारे हम्म। चैनल्स मिल जाएंगे वो कीवर्ड के। दूसरा ऑप्शन है चैनल क्रॉलर करके वेबसाइट है, बट वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। बट आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि वो पैसा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसको आपका अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो 10,000 रुपये पर मंथ अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास राइट। पैसा है तो वो वेबसाइट अच्छा है, वहां से आपको क्वालिटी डेटा मिल सकता है। ये देखो, ये एक टूल है बाइट प्ले करके, ठीक है। इसमें जैसे हम्म मैंने एसएमएस डाल दिया, ठीक है, यहाँ मैंने रिजल्ट्स में डाल दिया कि मेरे को 100 यूट्यूब चैनल चाहिए, ठीक है। मैंने हम्म। यस। सब्सक्राइबर्स में डाल दिया कि मेरे को 1,000 से मेरे को खाली छोटे चैनल्स ही चाहिए जिनके 100K के आसपास है और 10K से ऊपर है, जिससे मतलब पैसा थोड़ा बना रहे हैं, ठीक है। यस यस। मैंने यहाँ कंट्री में डाल दिया कि उनकी कंट्री मुझे चाहिए ओनली यूएसए, ठीक है। यहाँ मैंने डाल दिया यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। यस। उसके बाद मैंने कर दिया यहाँ सर्च, हो गया, ये सर्च कर रहा है। ये टूल अभी अंडर मेंटेनेंस चल रहा है, या ठीक मैंने है। चेक किया था, इसको अंडर मेंटेनेंस है हाँ, अभी ये। ये अंडर मेंटेनेंस चल रहा है, लेकिन ये हमारा पूरा डेटा निकाल के दे देता था। तो ये आप टूल थोड़े दिनों के बाद में एक्सप्लोर कर सकते हो। इसमें ना हमारा पूरा का पूरा डेटा ये लोग निकाल के दे देते थे, और सारे चैनल्स निकाल के दे देते थे अबाउट अ पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो वही जेड तो शेख ने है। क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द बेस्ट बिजनेस इन 2025? देखो, मैं अगर बताऊं व्हाट इज द बेस्ट बिजनेस इन 2025, तो बेस्ट तो कुछ भी नहीं है यार, हर चीज में लोग पैसा बना रहे हैं। अब गणेश भाई एसएमएम में फाड़ के रखे हैं, एसएमएम में पैसे बना रहे हैं, मैं लीड जेन में बना रहा हूँ। देर आर फ्यू पीपल जो रियल स्टेट में कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो सेल्स कंपनी बना के रखे हैं। सो द थिंग इज कि व्हाट यू, मतलब देखो क्या होता है ना, कि जैसे गणेश भाई ने मुझसे पूछा कि आप लीड जेन में क्यों गए, क्योंकि मेरे पास एक लेवरेज है, मेरे पास एक यूट्यूब चैनल है, मेरे पास एक सोशल मीडिया में मैंने वैसा प्रेजेंस बनाया जिसका मैं लेवरेज लेकर वहां तक पहुंच पाया। अब मेरे लिए कोई और बिजनेस मॉडल इतना ज्यादा सूटेबल नहीं रहेगा, बिकॉज मैं अपनी चीजों का लेवरेज ले रहा हूँ। अभी गणेश भाई ऐसे में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास में लेवरेज है, कि उन्होंने अपना एक पॉडकास्ट चैनल बना के रखा है, दे हैव पॉडकास्ट, तो वो वैसे क्लाइंट्स को रीच आउट कर सकते हैं, उनके पास में एक अच्छी टीम है, उनके पास में शो करने के लिए सोशल प्रूफ है, रिजल्ट्स है। तो द थिंग इज कि आपको ये समझना है कि व्हाट यू हैव, एंड उसका फायदा उठा के कैसे आप ऊपर जा सकते हो। अभी कुछ बंदे हैं जो क्रिप्टो में हैं, तो उनके पास में उस तरह की चीजों का लेवरेज है, उनके पास अच्छे कनेक्शंस हैं। तो समझना है कि आपके पास क्या है, हर बंदे के पास कुछ ना कुछ एडवांटेज तो होता ही है। या तो आपके पास अच्छे कनेक्शंस होंगे, या आपके पास अच्छी स्किल्स होगी, ठीक है। कुछ लोग हैं जो वेबसाइट डेवलपमेंट में अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको कैसे किसी चीज का फायदा उठाना है, हर बंदे के लिए अलग चीज वर्क करती है। या
माई लेवरेजिंग इज आंसर द वुड बी फ्यूचर। टू ट्राई मल्टीपल थिंग्स, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में वही बोलता हूँ, इफ यू आर लॉस्ट टेक अ पेपर एंड पेन, देखो मार्केट में क्या चल रहा है, 5 चीजें लिस्ट डाउन करो, उसके ऊपर एक एक महीना दो, देखो किस में मजा आ रहा है, जिसमें पैसे बन रहा है उसमें आप ऑटोमेटिकली आपका दिमाग लगेगा और वही आपका पैशन बन जाएगा। क्योंकि एक बार पैसे मिलते हैं और वैलिडेशन आना चालू होता है तो ऑटोमेटिकली भाई हम लोग कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और सारी चीजें हो जाती है। अनदर क्वेश्चन इज बाय अखिलेश। I have a question for USA market. What's the best market and best niche for AI automation agency? फोकस ऑन ट्रेडिशनल एजेंसीज। ठीक है, ट्रेडिशनल एजेंसीज को हेल्प करो एआई में स्विच करने के लिए, यू कैन मेक अ ह्यूज मनी। एंड ये चीज हम कर रहे थे। हमने क्या किया, वी हैव सीन देयर आर लॉट ऑफ इंटरनेशनल पीपल जिनके पास में बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, बड़ी बड़ी टीम है। ठीक है, दे हैव पीपल जो 10-10 लोग बैठ के आउटरीच कर रहे हैं, 10-10 लोग सेल्स कॉल्स कर रहे हैं। ठीक है, दे हैव एंटायर टीम बट दे आर यूजिंग द ट्रेडिशनल मेथड्स। हेल्प Right. देम टू स्विच टू एआई, यू आर गोइंग टू मेक क्रेजी मनी। ऋषभ भाई का क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है कि उनको डिजिटल मार्केटिंग में करना है बट वो क्लाइंट्स नहीं ला पा रहे, तो व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग क्लाइंट्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग इन यूएसए? द फर्स्ट थिंग इज कि डिजिटल मार्केटिंग इज अ वेरी वेग वर्ड। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में बहुत सी चीजें आती हैं। एग्जैक्टली आप किस चीज में किसी क्लाइंट को हेल्प करोगे, दैट शुड बी योर ऑफर। आई कैन गिव यू डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ये कोई ऑफर ही नहीं हुआ ना। व्हाट इज डिजिटल राइट। मार्केटिंग सर्विस, कैसे हेल्प कर रहे हो, क्या रिजल्ट्स दे रहे हो, क्या आउटपुट दे रहे हो आप क्लाइंट को, बताओ तो सही। व्हाट इज द आउटपुट दैट यू वांट टू गिव देम। या सो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, तब जाके आप एजेंसी को बड़ा कर पाओगे। मैं तो बोल रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सोचो ही मत, एक नीश पकड़ो, वर्ड ही यूज देखो मत करो। उनमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है उनको, कि लोग क्लाइंट लाने में प्रॉब्लम हो रहा है, फुलफिलमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, लोग एड नहीं ठीक से चला पा रहे। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करो और देखो उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। ये 1-2 दिन में नहीं होगा, इसके लिए टाइम लगेगा, बट दिस इज व्हाट बिजनेस इज। अभी मैं बोलता हूँ ना आपको एक चीज की, बहुत सारे लोग एजेंसीज रन कर रहे हैं बट मोर देन 80% पीपल, देखो एक तो टोटल अगर 100% निकाल दे तो 80% लोगों को कुछ आता ही नहीं है। तो जो 20% बचे हुए हैं उनको कंटेंट आता है, वीडियो एडिटिंग आता है, वो सारी चीजें आती है। उसमें से भी सिर्फ 5 या 10% को आता है कि आप क्लाइंट को रिजल्ट कैसे दे सकते हो और आरओआई कैसे निकाल सकते हो। तो अगर आप ये टॉप 5-10% में आ गए तो आपके लिए कोई कंपटीशन नहीं है, क्लाइंट मिलना आसान हो जाता है। क्योंकि सोचो ना, अगर आप किसी को कस्टमर ला के देना सीख रहे हो तो आप किसी भी बिजनेस में घुस के फोड़ सकते हो। अब जैसे चेतन भाई, कल अगर उन्होंने अपनी एजेंसी बंद भी कर दी तो वो किसी भी इंडस्ट्री में जा सकते हैं, उनको पता है उनको क्लाइंट्स कैसे लाना है। तो ये आपको सीखना पड़ेगा और ये आप विद टाइम ही सीख सकते हो।